नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के सबसे अभी लेटेस्ट कंपनी के बारे में। लेटेस्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और जितनी सारे आईटी कंपनी है सारे आईटी सेक्टर में बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। मगर केपीआईटी जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली आप देखेंगे तो 6 मंथ में कंपनी का शानदार मोमेंटम देखने को मिला। एक साल में और भी शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिला। अराउंड 80% का रिटर्न आपको दे चुका है सिर्फ के सिर्फ एक साल के अंदर अंदर, और 5 साल में कंपनी 750% का रिटर्न दिया। धमाका परफॉर्मेंस किया कंपनी ने। तो कंपनी देखिए जिस तरीके से आईटी सेक्टर में बिग क्रैश देखने को मिला, किसी भी कंपनीज के ऊपर 23, 25, 30% के आसपास क्रैश देखने को मिला है। और छोटे कंपनी, स्मॉल कैप टाइप कंपनी में तो और भी ज्यादा, अराउंड 50% के आसपास क्रैश देखने को मिला है। उस जगह पे केपीआईटी एक आईटी सेक्टर होने के नाते भी स्टॉक के ऊपर प्रेशर नहीं देखने को मिला। उसके पीछे कारण कौन सा है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। और यही कारण के वजह से बड़ा सा क्वांटिटी, बड़ा सा माल उठाया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर। देखिए हम लोग गलती यही कर लेते हैं कि हम लोगों को जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तब हम लोग माल बेचकर भाग जाते हैं। जब हम लोगों को सेल आउट करना है तब हम लोग बैठे रहते हैं इस टाइप कंपनीज के ऊपर। तो देखिए एज ए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कंपनीज के बारे में बात करूं तो केपीआईटी कंपनीज के सबसे ज्यादा बिजनेस आप देखेंगे तो बिजनेस क्या है। देखिए कंपनी का जो मेजर बिजनेस है, कंपनीज का एक्चुअली बिजनेस क्या है, सॉफ्टवेयर के ऊपर। और वो भी क्या, आप देख सकते हैं एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, मान के चलिए रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से मशीन लर्निंग्स के ऊपर। देखिए मशीन को जो सिस्टम लर्निंग करते हैं, मशीन को लर्न करके खुद ऑपरेट होते हैं, उसको बोला जाता है मशीन लर्निंग्स। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो जो रोबोट है वो क्या करते हैं, वो खुद को, उसको प्रोग्रामिंग दिया जाता है, वो मशीन लर्निंग से ही काम करते हैं। तो आज देखिए टेस्ला क्या कर रहे हैं, विदाउट ड्राइवर से गाड़ी चला रहा है। आज महिंद्रा भी विद ड्राइवर्सलेस गाड़ियां मार्केट में लॉन्च किया। तो धीरे धीरे करके सारे कंपनी इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो ये कौन करेगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर फायदा किसको होगा, केपीआईटी को होगा, क्योंकि केपीआईटी टोटली ऑटो सेक्टर के इस थीम के ऊपर काम कर रहा है, इस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है, जो डिजिटल सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लोबली जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी की खासियत है, कंपनी यूरोप, एशिया, साथ ही साथ यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। कंपनी में दम है, हाँ थोड़ा सा वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखे, क्योंकि इसका पी रेशियो 65 है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से, तो कभी ना कभी वो करेक्शन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर बूम पोजीशन में है। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो मारुति हो, हर ऑटो सेक्टर को देखेंगे तो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो उसी के कारण, उसी के चलते स्टॉक के ऊपर तेजी देखने को मिला। और रही बात, देखिए एक बार इसका वेबसाइट चेक करना। देखिए बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर इस कंपनी का बिजनेस क्या है। देखिए आपको बिजनेस पता नहीं तो आप स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि बिजनेस अगर आपको पता नहीं है, अगर उसको बिजनेस का फ्यूचर मॉडल्स आपको पता नहीं है, तो आप जरूर उस कंपनी के ऊपर ट्रैप हो सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा पहले बिजनेस मॉडल को समझिए, उसके बाद कंपनी का डेटा देखिए, उसके बाद फाइनेंशियल डेटा देखिए और प्रीवियस हिस्ट्री भी देखिए, उसके बाद रिसर्च निवेश करिए। देखिए हम लोग सोचते हैं कंपनी का नाम देख लिया, कंपनी का प्राइस देख लिया और निवेश कर दूंगा। ऐसे अगर होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लेते। किसी को काम करने का जरूरत नहीं पड़ता, किसी को जॉब करने का जरूरत नहीं पड़ता, किसी को बिजनेस करने का जरूरत नहीं पड़ता। आज इतने बड़े कंपनी, मान के चलिए टाटा, अंबानी, इसके पास लाखों करोड़ का पैसा है, तो वो तो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ही कर देते। क्यों इसका इतना बड़ा बिजनेस करने का क्या जरूरत था। देखिए स्टॉक मार्केट में इतना आसान नहीं है आपको लॉन्ग जर्नी में कोई भी कंपनी के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट करना। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी ऑटो सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन ऑटो सेगमेंट के ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाले हैं। देखिए ये मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद दिग्गज एनालिसिस, बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्च टीम ने इस तरीके से बातचीत किए हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात, तो मुझे जो पॉइंट्स बेस्ट लगा कंपनीज के ऊपर, आप म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट है वो देखिए धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो इसमें आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, उसका फायदा उठा रहा है कौन, एफआईएस।
आप देखेंगे तो एफआईएस ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया, जहाँ पे 20% के आसपास होल्डिंग था, आज वो 20% भी क्रॉस कर चुके हैं। इस बार कंपनी 23% मार्च एंडिंग के बाद 23% इंक्रीजिंग किया खुद का होल्डिंग को। अगर ध्यान से देखेंगे इसका इन्वेस्टिंग के बारे में, तो पिछली बार 20% था, इस बार 23% के आसपास होल्डिंग बढ़ चुके हैं। इसका मतलब होल्डिंग का जो परसेंटेज है, वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। इसके ग्रोथ होने के पीछे कारण भी मैं आपको बताऊँगा। कारण कौन-सा है? अगर ध्यान से देखेंगे, कंपनी का जो कर्जा है, वो इस बार भी कंपनी जो कर्जा लिया, वो पिछले बार के तुलना से, पिछले कुछ सालों की तुलना से बहुत कम हुआ और उसके साथ कंपनी कर्जे को रीपेमेंट भी किया। इसका मतलब जितना कर्जा लिया, उससे भी ज़्यादा कंपनी रीपेमेंट किया। इसका मतलब कर्जा कंपनी के ना के बराबर है। तो यही फायदा कंपनी को इस बार देने वाले हैं। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं इसीलिए शेयर करता हूँ, जो पॉइंट्स देखकर आपको पता चले एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो देखना इसी जगह से आपको मिलेगा। अगर कंपनी के एसेट के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी के एसेट में भी इंक्रीजिंग देखने को मिला और इंटेंजिबल एसेट में भी कंपनी में शानदार इस बार निवेश किया। शानदार 1200 करोड़ के आसपास कंपनी ने निवेश किया। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर कुछ डिसीजन लेना। रही बात इस चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं इस लेवल में आपको एंट्री लेवल दिया था और अभी उसी रेंज के ऊपर धीरे-धीरे करके कंपनी ट्रेड कर रहा है। देखिए इस जगह पे कुछ टाइम तक होल्ड कर रहा है, इसका मतलब एक बड़ा रैली आपको फिर से देखने को मिलेगा। जब अपर साइड में कब किसी भी जगह पे होल्ड करते हैं और वॉल्यूम अपर साइड में हो रहा था, तो इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, ये रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम है एलआईसी। देखिए एलआईसी के बारे में बात करूँ तो आपको एक मंथ में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। 6 मंथ में कंपनी का जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो चुके हैं 11% के आसपास। 1 साल में कंपनी 35% तक क्रैश देखने को मिला और 5 साल में कंपनी का 31% और मैक्सिमम में 31%। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिला है। कंपनी रॉन्ग टाइम में, मतलब जिस टाइम में लिस्टिंग नहीं होना चाहिए था, उस टाइम में लिस्टिंग हुआ। जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था, मतलब उस टाइम में ही लिस्टिंग हुआ, तो मार्केट ऑलरेडी उस टाइम क्रैश था, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर भारी प्रेशर देखने को मिला, लिस्टिंग गेन डिस्काउंट में मिला। साथ ही साथ और भी बड़ा गिरावट के पीछे एक मेन कारण है, वो है अदानी। तो अदानी के कारण इस एलआईसी का हालत और भी बिगड़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जान चुके हैं कि एलआईसी ने अदानी ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा और अदानी अगर फंसेंगे तो एलआईसी बुरी तरीके से फंसेंगे, क्योंकि एलआईसी ने ही उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा के रखा है। अगर अदानी डूबेगा तो एलआईसी भी डूबेगा और उसी का हालत आपको इस जगह से देखने को मिला है, क्योंकि जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तब से लेकर अदानी जिस तरीके से गिरा, उस तरीके से एलआईसी के ऊपर भी क्रैश देखने को मिला। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो छोटा मोटा अराउंड 20% का क्रैश देखने को मिला, 20 to 25। देखिए 25 भी कोई छोटा मोटा मत समझ लेना। आपका 1 लाख के निवेश में 25,000 रुपया अगर लॉसेस में चला है, तो सोचिए कितना बड़ा आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या रही बात कंपनीज के डिटेल्स के बारे में, तो एलआईसी का अभी भी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। इस बार क्वार्टरली रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं इसके ऊपर डिटेल्स डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर अभी तक देखिए एफआईएस और डीएस ने उतना ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी के ऊपर अभी काम करना ठीक नहीं होगा। उसके अलावा प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है। अगर इस कंपनी के मैं डेटा आपको दिखा दूं, देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी धीरे धीरे करके खुद का स्टेक को कम कर रहा है और एफआईएस भी खुद का स्टेक धीरे-धीरे करके कम कर रहा है और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा एक्चुअली पब्लिक उठा रहा है, क्योंकि प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास अराउंड 96% के आसपास होल्डिंग है। तो 2 तरीके से चीज़ हो सकते हैं, एक कंपनी के ऊपर ओएफएस कंपनी ज़रूर लेके आएँगे, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग किसी भी कंपनीज़ के ऊपर प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से ओएफएस ले आना पड़ेगा। तो ओएफएस जब लेके आएँगे तो और भी शेयर में गिरावट होगा, क्योंकि ओएफएस जब लेके आएँगे तो शेयर को डिस्काउंट में उसको बेचना पड़ेगा और डिस्काउंट में बेचेंगे, इसका मतलब कंपनी में और भी गिरावट। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखना है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, मुझे जो इस तरीके से जो कैंडल दिखा, इस कैंडल मुझे भयंकर गिरावट के संकेत दे रहा है, इस तरीके से नज़रिया देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जो सेल आउट देखने को मिला और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब फिर से वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद देखिए बिग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ इतना जल्दबाजी मत करना अगर एलआईसी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं और जितने सारे दोस्त इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, फँस चुके हैं, तो प्लीज़ बेच भी मत देना, क्योंकि एलआईसी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, खराब कंपनी नहीं है। इसके ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए आपको रखना है। तो अभी एवरेज करने के लिए भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि और भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम देख सकते हैं।
वीर कृपा ज्वेलरी लिमिटेड जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी देखिए कुछ दिनों से अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको दिया। इसके पीछे एक ही कारण है। कारण क्या है? कंपनी जो फेस वैल्यू है ₹10, उस हिसाब से एक डिसीजन लिया कंपनी ने। डिसीजन क्या है आप देख सकते हैं, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस एक साथ कंपनी आपको देने वाला है, और वो भी 19 मई में। तो मतलब देखा जाए तो कल के दिन ही कंपनी आपको बोनस देने वाला है, कल परसों दिन की ही आपको बोनस मिलने वाला है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बोनस और स्प्लिट देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।